नमस्कार, आदाब, मेरे दाखानम आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले ये मेरा अधिकार। पवन खेरा ने किया सरकार पर वार, बोले संसद में नहीं आते डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। जेनजी को साधने अमेरिका कनाडा जाएंगे मोहन भागवत, न्यूयॉर्क में देंगे वननेस का संदेश। अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक, आप चीफ बोले मोदी सरकार के सामने घुटने ना टेके मेटा। अतीक अहमद के बेटे अवान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार। शेख हसीना का ऐलान, बोली मरने या जेल जाने से नहीं डरती। खत्म होगी हॉर्मुज की टेंशन, ओमान के साथ डील कर रहा ईरान, आखिरी दौर में बातचीत। अब समाचार विस्तार से। संसद में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। आए दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की भिड़ंत देखने को मिलती है। ऐसा ही एक नज़ारा आज राज्यसभा में देखने को मिला, जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में भिड़ गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है। हंगामे के चलते राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने आवाज उठाई कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए। किरेन रिजिजू ने कहा कि खड़गे ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री सदन में आए। मैं आपसे ही पूछता हूँ, इतनी बड़ी घटना हो गई है, सदन में आके वो एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते होम मिनिस्टर? कई बार आप लोग जो डिमांड करते थे, अपोजिशन के लोग गड़बड़ करते थे। जेटली साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ अपर हाउस में थे, उन्होंने खुद ही बोला डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के। हाँ, और पार्लियामेंट में ऐसा चलते रहता है। और वहां पर सुषमा स्वराज जी भी बोले, और ये लोग हमको सिखाते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप आओ, सुरली चले, डिबेट में सभी भाग लेंगे और सब समस्याएं समाप्त होगी। प्रयागराज में कांग्रेस के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद पवन खेरा और इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों से सरकार डरती है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेरा ने कहा कि ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं, संसद में भी और बाहर भी। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। संघर्ष है, हम करेंगे। ये लोग डरते हैं, ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर वही तो बात कर रहा हूं कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के चर्चित दुष्कर्म मामले में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका देते हुए ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया है। हाई कोर्ट ने गोवा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया है। न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसेंडकर की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने के दौरान तरुण तेजपाल अदालत में मौजूद था। विस्तृत आदेश जारी अभी होना बाकी है। ये मामला नवंबर 2013 का है, जब तहलका की एक जूनियर महिला सहकर्मी ने गोवा में आयोजित थिंक फेस्टिवल के दौरान तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी और बाद में तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि कहना गलत है कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है। कांग्रेस के सदस्य मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद स्थिति से लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक टीम भी बनाई है। सबसे अहम बात यह है कि इस नेटवर्क से जुड़े 19 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी इस मामले पर बातचीत करने जा रहा है।
और समर्थन की बातें नहीं है। निश्चित रूप से जो इश्यूज है, छात्रों के जो इश्यूज हैं, हम लोग प्रारंभ से, मैं समझता हूं अगर जेपीसी की आज लड़ाई की बात करें तो विधानसभा में मैंने ही सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कांग्रेस के साथ नहीं है। जो अगर कुछ जो मानवीय सहायता होती है, जो आज भी कांग्रेस के लोग वहां जा रहे हैं, वो चीजों को दे रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी स्वयं संवेदनशील है, उन्होंने टीम भी गठित की है। और सबसे बड़ी बात आपका मतलब 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो नेटवर्किंग था 19 लोग अरेस्ट हो गए हैं। अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ा है। और जैसे रिजल्ट निकलने के बाद ओएमआर सीट पे जो उन्होंने छेड़छाड़ की, उसमें जो उन्होंने उसके माध्यम से जो उन्होंने जो गलतियां की या फिर जिस तरह से उसमें लोगों को जो कम मार्क्स वाले को दिया गया, तो वो सारी चीजें हमारे संज्ञान में और हमने कार्रवाई की है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत शताब्दी वर्ष के मौके पर अमेरिका और कनाडा जाएंगे। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में वे मुख्य भाषण देंगे। इस शताब्दी वर्ष में आरएसएस युवाओं खासकर जेन-ज़ी तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है। विदेश में रहने वाले भारतीय युवाओं और बुद्धिजीवियों से बातचीत की भी योजना है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ कई कार्यक्रम होंगे। आरएसएस प्रमुख के जेन-ज़ी को संबोधित करने पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि अच्छी बात है कि मोहन भागवत इस उम्र में जेन-ज़ी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बीजेपी का कम्युनल एजेंडा का अंश है, वही कर रहा है। मुसलमान लोगों को रहने नहीं देगा, मुसलमान को नाम और निशान मिटा देगा। हम तो निंदा करते हैं इसको। आज मोहन भागवत जो है वो जेन-ज़ी से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं मुंबई में। अच्छा, ये इस उम्र में मोहन भागवत कोशिश कर रहा है जेन-ज़ी से मिलने का, अच्छा बात है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जेपीएससी एग्जाम में धांधली के आरोपों के बीच झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार से जवाबदेही मिलने का इंतजार कर रहे इन छात्रों की मांग साफ है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता आए, बिना किसी धांधली के असल रिजल्ट जारी किए जाएं और ईमानदारी से नियुक्ति हो सके। इन मांगों को लेकर छात्र नेता देवेंद्र महतो अनशन पर बैठे हैं। महतो अभी तक जल ग्रहण नहीं कर रहे थे, लेकिन हाल ही में सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें प्रोत्साहन दिया और सलाह दी कि कम से कम पानी पी लें। इस सलाह पर देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि उनकी भूख हड़ताल अब भी जारी है। दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कुछ हिस्सों में जबरदस्त बादल फटने की घटनाओं से अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे नदियों और नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया है। हालांकि अभी जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है। श्रीनगर मौसम केंद्र ने बताया कि मुख्य झेलम बेसिन में बाढ़ का खतरा तो कम है, लेकिन घाटी में हो रही तेज बारिश और तूफान की वजह से पहाड़ी नालों और जलधाराओं में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में नदी मार्ग इलाके में जबरदस्त बादल फटा, जिससे छोटी जलधाराओं और नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका पैदा हो गई है। सबसे पहले तो रेस्क्यू का 19 तारीख को जो हालात बने, हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस जिले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है। लेकिन अगर इंतजामिया की तरफ से वो तमाम इकदामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात डीसी साहब और एसएसपी साहब ने उठाए थे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाता। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहां जहां नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, टेम्पररी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कई सारे हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के वाटर की सप्लाई स्कीमें जो हैं वो बैठी हुई हैं। ऑनरेबल एमएलए हजरात के तरफ से कुछ सजेशंस आई हैं, कुछ मशवरे आए हैं हैंड पंप्स और टैंकर्स को लेके। हम उन पर न सिर्फ गौर करेंगे, उन पर अमल करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है।
केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने कई बार इसके लिए इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा से बात करने की कोशिश की, लेकिन ना ही उन्हें बताया गया कि अकाउंट क्यों बंद किया गया और ना ही ये बताया गया कि इसे वापस चालू कैसे करना है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के प्रेशर की वजह से मेटा ऐसे कई अकाउंट ब्लॉक कर रहा है जो सरकार के खिलाफ विचार रख रहे हैं। इंस्टाग्राम वालों ने मेरे को नोटिस भेजा है कि मेरे अकाउंट को इंडिया में सप्रेस कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैंने उनके यहाँ फ़ोन किया, फ़ोन करके पता करने की कोशिश की भाई क्यों किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा भाई इसको कैसे ठीक कराएं, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने उनको ईमेल लिखे, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। अगर मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जैसे ही मैंने इस बात को उठाया, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारा अकाउंट भी सप्रेस कर दिया, हमारा अकाउंट भी सप्रेस कर दिया। पता चला है कि केंद्र सरकार मेटा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर दबाव डाल रही है कि जो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले, जो इथेनॉल पे कुछ बोले, जो पेपर लीक पे कुछ बोले, उनके अकाउंट को सप्रेस कर दो। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आपका अकाउंट भी इस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, आपको लग रहा है, तो मेरे को डीएम करके या कमेंट्स में लिख के भेजें। एक साथ आपके मुद्दे को भी मैं उठाऊंगा, एक साथ मिलके हम मेटा को फोर्स करेंगे, इंस्टाग्राम को फोर्स करेंगे कि वो इस तरह की बदमाशी ना करे और मोदी जी के सामने इस तरह से घुटने ना टेके। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे आवान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश स्थित झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराने के बाद हुए हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतीक के बेटे समेत सभी प्रयागराज में झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। यूपी के संभल में आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट ने 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की कई परतें खोल दी हैं। आयोग ने अपनी जांच में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग, विधायक पुत्र सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद के पदाधिकारियों समेत कई लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्वे से पहले दिए गए भाषण, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश और बाहरी तत्वों की सक्रियता ने हालात को हिंसा तक पहुंचा दिया। इन सब के बीच संभल हिंसा की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि जियाउर रहमान वर्क हमारे सांसद हैं और सुहेल इकबाल भी जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के नाम शायद पहले से सोची समझी साजिश के तहत लिए होंगे। अगर ये जनप्रतिनिधि संभल में हालात को संभालने की कोशिश न किए होते तो पुलिस की गोलीबारी में और भी लोग मारे जा सकते थे। देखिए, माननीय हमारे सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं, वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किसी भी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा। इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहाँ के हालात को न संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहाँ पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते अगर वो सब्र का और शैलीन और संवेदनशील का मैसेज न देते। ठीक 2 साल पहले सत्ता छोड़कर भारत आने को मजबूर हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल पहली बार खुले तौर पर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली में विदेशी पत्रकारों के क्लब में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगे और न ही उन्हें जेल जाने का डर है और न ही मौत का। हालांकि उनके बयान से बांग्लादेश में सियासी पारा हाई हो गया है तो ढाका ने मंच देने के लिए भारत की आलोचना की है। अपने संबोधन के दौरान शेख हसीना कई बार भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन दौर देखे और अब भी अपने समर्थकों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने मौजूदा बांग्लादेशी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। ईरान ने नया दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही के लिए ओमान के साथ एक नए समुद्री मार्ग पर सहमति बना ली है। ये डील अब अपने अंतिम स्टेज में है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया है कि ये समझौता समुद्री सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और सैन्य गतिविधियां अब भी क्षेत्र में तनाव की सबसे बड़ी वजह है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने कहा कि ओमान के साथ नए समुद्री मार्ग को लेकर
बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पर सहमति बन गई है। हालांकि उन्होंने समझौते की डिटेल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।